जब हम जवान होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम ये सोचते हैं कि हमें प्यार के बारे में सब कुछ मालूम है। मगर प्यार उस गहरे समुंदर की तरह जिसकी गहराई को नाप पाना बहुत मुश्किल होता है। उस पथ पर चलकर हमको एहसास होता है एक चीज है इस धरती पर जो प्यार से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है वक्त, टाइम। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको प्यार सही समय पर मिलता है। रुको, डू यू लव मी? Yes, of course, I love you. पापा, पापा, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे ये सब देखने को मिला। टुमिंकी एंड मच्छर डू देयर लव। ओए रुक रुक, तेरी माँ दी। ओए, कौन है तू? किथे है मेरा प्यो? यश, ए तोड़ा पुत्र है? तनिष्क, रुक। तुम्हें थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? जिंदगी को मजाक बना के रखा है। मैं कुछ कह रहा हूं ना, मेरी तरफ देख। क्या है डैड? इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, पर गंवाने में एक पल ही काफी होता है। तू लड़ाई झगड़े करता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, दारू पीता है, अब लड़कियों के भी चक्कर। आखिर तू चाहता क्या है? सिंपल, आप मेरी जिंदगी से चले जाओ या तो मैं आपकी जिंदगी से चला जाता हूं। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मां को इस दुनिया से कई 10 साल हो गए। तुमने जो मांगा तुमको मैंने दिया, और अब इससे ज्यादा क्या करूं? मुझे चीजों की नहीं आपकी जरूरत थी डैड। तू कहना क्या चाहता है? ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट डैड। आपके साथ फोटो में जो लेडी है, हाँ याद है, वो कौन है? हाँ बोलो डैड। वही ना जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से आपने मुझे और मेरी मॉम को ना वक्त दिया ना प्यार। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कितना प्यार किया। यू आर राइट डैड, हैव नो आइडिया, क्योंकि आपने कभी एहसास कराया नहीं और हमें कभी एहसास हुआ नहीं। काश 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 मैं भी इस दुनिया से माँ के साथ। देख, मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूं। मेरे आने तक अगर अपने आप को चेंज नहीं किया ना, तो अच्छा नहीं होगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम अगर तेरा। अबे दारू तू पीता नहीं है, चखने की माँ बहन एक क्यों कर रहा है बे?
और क्या करूं? तुम्हारी तरह बेवड़ा थोड़ी हूं मैं। अबे साले बेवड़ा किसको बोल रहा है बे? तू बेवड़ा, तेरा बाप बेवड़ा, तेरा खानदान बेवड़ा। हाँ? अरे तनिष्क, तू सुन रहा है? तनिष्क, और कितना पिएगा? घर भी तो जाना है। किस घर की बात कर रहा है? वो घर नहीं, कैद खाना है। और वो बाप नहीं, हिटलर है। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, हर कदम पर पहरा। पक गया हूं मैं सुन सुनकर। भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। अबे जाने दे यार। कैसे जाने दूं यार? मुझे बोला है उनके आने तक खुद को चेंज कर लो। कभी खुद को मेरे लिए या मेरी माँ के लिए जरा सा भी चेंज किया है उन्होंने? मुझे कहते हैं चेंज कर लो। हाँ। हाँ। पागल समझते हैं, सोचते हैं मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। आपके साथ फोटो में जो लेडी है वो कौन है? वही ना जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से आपने मुझे और मेरी मॉम को ना वक्त दिया ना प्यार। भगवान करे वो वहां से वापस ही ना आए। अबे क्या हुआ यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, भगवान करे वो वहां से वापस ही ना आए। तनिष बाबा, तनिष बाबा, तनिष बाबा, आपके पापा के फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। उठो तनिष बाबा, उठो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, पूरे देश में हिमालयन एयरवेज की चर्चा हो रही है। बहुत ही टेंशन का माहौल है। एनडीआरएफ की टीम को भी निकले हुए काफी देर हो चुकी है। सभी खोजी दल अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सोचने वाली बात है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फ्लाइट का इस तरह हादसा हो जाएगा। एविएशन मिनिस्टर जी ने कहा है कि हिमालयन एयरवेज की फ्लाइट HM254 चंडीगढ़ से लद्दाख जा रही, उसकी तलाश अब भी जारी है, जो पिछले कुछ घंटों से लापता है, जिसमें करीबन 150 पैसेंजर्स सवार थे। ये फ्लाइट कुछ समय से लापता है, जिसकी जांच अब भी जारी है। हिमालयन एयरवेज के ऑफिस से मिली है पैसेंजर्स की जानकारी, जिनमें से है यशवंत मेहता, किरण अग्रवाल, दीपक सिंघानिया, सलीम खान, किरण नेगी, हरीश रावत। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पीछे सब अपने अपने परिजनों की खबर लेने के लिए हिमालयन एयरवेज के ऑफिस पर आए हैं। अभी तक कुछ भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कितनों की मौत हुई है और कितने घायल हो गए। जैसे भी हमारे पास कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे। देखते रहिए। एक्सक्यूज अरे अपनी बारी का वेट कर। कौन है आपके पापा? क्या उनका नाम पैसेंजर लिस्ट में है? हाँ, उनका नाम यशवंत मेहता है। व्हाट? मैं यशवंत मेहता का बेटा हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। बोला ना मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी हूँ। क्या चल रहा है इधर? इन दोनों को अभी पता चला ये दोनों भाई बहन है। ब्रेकिंग न्यूज! अभी अभी हिमालयन एयरवेज के ऑफिस पर एक ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसे सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। बात यह है कि दो जवान बच्चे जिनको आज ही पता चला है ये दोनों भाई बहन हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि इन दोनों में से लीगल चाइल्ड कौन है। बोलिए। सर, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और ये आधार कार्ड है। ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है।
से ब्रेकिंग न्यूज। अभी पता चला है कि लड़के के पास सारे एविडेंस है और लड़की के पास सिर्फ फोटो। इट्स ओके बेटा, मैं समझ सकता हूँ। आप अपना नाम और नंबर लिखवा दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। मेरा भी नंबर लिखो। मैडम, एक फैमिली से एक ही नंबर। सर प्लीज समझिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल मैडम है। आप ये समझिए, एक फैमिली से एक ही नंबर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इनसे ले सकती हैं। ए लड़की, रुक। कौन है तू? और मेरे डैड की फोटो तेरे पास कहाँ से आई? और फोटो में जो लेडी है वो कौन है? बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले प्रॉमिस करो कि एयरलाइंस की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुम मुझे बताओगे। क्यों बताऊं तुझे? क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है। नो, वो सिर्फ मेरा है। तो ठीक है, मुझे भी जो पता है मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा रुक। ओ, बड़ी जल्दी मिस कर रहे हो। हाय, क्या डैशिंग लुक दे रहे हो। ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा मुझे। क्या? हाँ, तुम मुझे लाइन मार सकते हो क्योंकि हम दोनों भाई बहन नहीं है। व्हाट? तो फिर फोटो में जो लेडी है वो कौन है? हो, बड़ी जल्दी उतावले हो रहे हो जानने के लिए। क्या बात है? उप्स, गिर गया। क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करोगी? ये बात तब की है जब पीहू हटो सब लोग, भाई आ रहा है। राउडी, व्हाट रबिश। मेरे डैड गुंडे नहीं हो सकते। ओ हेलो, इतना ओवर या क्यों कर रहे हो? हाँ, इस फोटो को देखकर लग रहा है कि वो गुंडे थे। He was deeply in love. हो गया? कौन अभी? हेलो। गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हिमालयन एयर। हाँ, कुछ पता चला? जी सर, फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है मंडी के पास Oh. एंड एवरीवन इज आउट ऑफ डेंजर सर। All right, all We'll right. keep you updated सर। थैंक यू सो मच। क्या कहा एयरलाइंस वालों ने? क्यों बताओ तुझे? क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है
और उस फोटो में जो लेडी है वो मेरी बुआ है, और उनके मरने से पहले मैं उन्हें उनके सच्चे प्यार से मिलाना चाहती हूँ। कौन सच्चा प्यार? तुम्हारे डैड। और मेरी माँ की आत्मा मुझे छोड़ देगी? तुम्हारे माँ की आत्मा तुम्हें छोड़े ना छोड़े, पर मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ, अरे रुक। अबे यार, कार से थोड़ा रिस्की है, पता है ना कितना लंबा रास्ता है। अच्छा चल 2 सेकंड रुक। एक सेकंड। हाँ भैया, मुझे थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। सुन, बाद में करता हूँ। ये इतना स्टोन्ड लुक क्यों दे रहे हैं? अब खत्म। सर कुछ जुगाड़ करके दे दो। बत्ता पीते दे तो, सब दुदार में लदे हैं। सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बस एक टिकट दे दो। इट्स एन इमरजेंसी। तो अब चले? तुम्हें पता है कि मैंने इस टिकट का इंतजाम कैसे किया? तुम जिंदगी भर लाइन में खड़े रह जाते, तब भी तुम्हें ये टिकट नहीं मिलती। तुम्हें पता है मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट हूँ। तुम्हें पता है ऐसी टिकटें तो मैं 1000 खरीद सकती हूँ। तुम्हें पता है इसके पीछे का राज क्या है? मेरी खूबसूरती। और पता है मेरी खूबसूरती के पीछे का राज क्या है? बताओ क्या? तुमने अपनी आंखें बंद करी हुई है। ये मेरे जैसी खूबसूरत लड़की की इंसल्ट है। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तू चाहती क्या है? विंडो सीट। और अगर ना दूँ तो? अरे क्या कर रही है? सच अ जेंटलमैन। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। अच्छा, आपको तो बहुत कुछ पता है। और क्या क्या पता है आपको? तुम्हें पता है फिर शुरू। मेरी पीहू आंटी को एक लड़का बहुत परेशान करता था। याहू! चाहे कोई अपन को जंगली बोले, जंगली बोले तो बोले, अपन प्यार के तूफानों में गिरेला है, अपन क्या करे। हो गया तेरा? ये थोड़ी सी मस्करी करी तो मस्करा समझी क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है अपन तेरे को कितना लव करता है। तेरे को मालूम भी है कि तू क्या कर रहा है? अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना तो तू बचेगा नहीं। अच्छा, जरा अपन भी तो देखे कौन है तेरा छावा। अगर मेरी पीहू की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो ये आंखें किसी को भी देखने लायक नहीं रहेंगी। हैं? इसको क्या हुआ? मॉर्निंग में क्या है बे? क्या चल रहा है? आपका और पीहू का अफेयर चल रहा है। हाँ चल रहा है। पूरा कॉलेज तो उसे सिर्फ प्रियंका बोलता है, आप ही हैं जो पीहू बोलते हैं। इसका मतलब यश! ये पीहू कौन है? तुम? मैं? तो पूरा कॉलेज किसके बारे में बात कर रहा है? पागल वागल हो क्या तुम? मैं पागल हूँ? तुम पागल हो? मेरी बात तो सुनो।
मेरे साथी भी गए, ये भी गई। इसका मतलब इसे क्या हुआ? साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई बाइक के सीट पे बैठने की? हैं? तुझे किसी ने बताया नहीं? ये बाइक का सीट है, बाइक का। उठ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जनाब। ये सीट इन भाई साहब को विरासत में मिली है और विरासत में लिखा है कि इनको न कॉलेज आना है और न पास होना है। Who can explain this? तुम बताओगे? बहुत सिंपल है। हम सब ने इसके बारे में बचपन से सुना है। हम में से कितनों ने इसे यूज भी किया है। बस हम इसे अलग नाम से बोलते हैं और टेक्निकल टर्म में ये बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं समझे? नहीं समझे? चलो एक और क्लू देता। हम बॉयज इसे हमेशा कैरी करते और लेडीज इसे हमेशा घर में यूज करते। इसके बिना रोशनी तक नहीं होती है। हाँ? हाँ? अब बता भी दो। बता दूं? मैच बॉक्स। ये तुम्हें किसने बताया? मैडम, इसमें बताने वाली क्या बात है? मैंने खुद ही गैस कर लिए। सिंपल, इसके बिना रोशनी तक नहीं होती है ना? है ना? और हम बॉयज इसे हमेशा कैरी करते हैं सिगरेट के लिए और लेडीज इसे हमेशा घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। और इसी का टेक्निकल टर्म ये मचतोंत्रा। क्यों मैडम, सही बोला ना? शट अप। एक और लफ्ज बोला अपने मुंह से तो कॉलेज से बाहर निकाल दूंगी। क्यों मैडम, मैंने से क्या गलत बोल दिए? थर्मल एनर्जी के वर्ड को तुमने मैच बॉक्स बना डाला। यू इडियट। मैडम, इसको कॉलेज से नहीं शहर से निकाल दो। राम मिलाए जोड़ी, तुम दोनों एक जैसे हो। न टाइम से आना, न पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरे और यश के रूमर्स के बारे में तुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है? मुझे तो लगता है इसमें राज का हाथ है। ना रे, उसके पास कहाँ इतना दिमाग है। ये कांड तो मेरा खुद का किया हुआ है। तूने? पर क्यों? अगर मेरी पीहू की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो ये आंखें किसी को भी देखने लायक नहीं रहेंगी। अब समझी क्यों? राज की वजह से। क्या खबर सुन रहा है बाप? कानों में ठंडक मिल रहा है, दिल में अभी शहनाई बज रहा है। पौ 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 पौ। अरे कहा जा रही अपन की पूरन पोली? रुक, अपन आ रहा है। चल चल चल। अपन की शादी की शहनाई बजेगी। पौ 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 पौ।
शिट। इसमें इतना क्या फनी है जो इतना हंस रही हो? अरे बुद्धू, ये तो एक नई शुरुआत है। वाह, तुम्हारी इस नई शुरुआत की वजह से मेरी माँ को सफर करना तो पड़ा। मेरी आंटी ने किया, तुम्हारी माँ ने तो शादी कर ली। बस, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। अच्छा ठीक है, सॉरी। आगे तो सुन ना। अरे सुन आगे ना। हेलो, यहीं पे है, आ जाओ। यार ये मारते मारते मार खाने क्यों लग गया? भूल गई। अगर मेरी पीहू की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो ये आंखें किसी को भी देखने लायक नहीं रहेंगी। यश, तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम यूं ही झगड़ते रहोगे तो तुम्हें अपने झगड़े और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा। यार रूही सुनना, मुझे ऐसा लगता है हमें ना यश को सब सच बता देना चाहिए और उसका पैचअप करवा देना चाहिए। What? हे भगवान, Are you sure? अगर मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया होता ना तो एक ही मुक्के में उसकी सारी पसलियां तोड़ देता। हालत देखिए अपनी। शुक्र मनाओ तुम 5 मिनट पहले नहीं पहुंचे, वरना तुम्हें उठाने के लिए स्ट्रेचर लेके आना पड़ता। इसीलिए तो कहता हूँ हम अवस्थियों का कंधा बड़ा मजबूत है। और जानेमान, इस कंधे को आज भी सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। अबे अवस्थी अपनी आरती को भी कांधा नहीं दे पाएगी। स्वामी, ज्यादा पढ़ लिख के तेरा दिमाग खराब हो गया है? साले, मरने के बाद अपनी अर्थी को कंधा कौन देता है? मेरी हिंदी को चैलेंज नहीं करना, वरना क्या चल रहा है? भाई सुनो, स्वामी ने अवस्थी को जान से मार दिया। दे, तेरा एक और भाई मर गया। सारे चुप। तुम सबको मैंने एक काम बोला था, क्या? वो किया? काम? एक मिनट, कोई मत बोलना। हाँ, मुझे याद है, कोई तो काम बोले थे। क्या काम बोले थे? कोई तो काम बोले थे। ए,
मैंने पीहू को ढूंढने के लिए बोला था। अरे हाँ। अब ढूंढेगा कोई? विवेक। यस मैम। विपुल। प्रेजेंट मैम। प्राची। यस मैम। कविता। प्रेजेंट मैम। भारती। यस मैम। दीप्ति। प्रेजेंट मैम। विवेक। यश। प्रेजेंट मैम। स्वामी। स्वामी, वेयर आर यू? स्वामी, वेयर आर यू? कमिंग मैम। प्रेजेंट मैम। अरे, आज तो आप भी आए हैं। ओह, मैं कैसे भूल गई, आज तो आपके जोड़ीदार भी आए हैं। कहाँ थे तुम और क्यों आए इतना लेट? मैम, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी, इसलिए वहां गया था। लेकिन इतने में आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, इसलिए आधा दूर करके दौड़ते हैं मैम। गो एंड सिट। थैंक यू मैम। करण। यस मैम। शान। प्रेजेंट मैम। कबीर। प्रेजेंट मैम। अलीजा। प्रेजेंट मैम। सैफ। यश। यस मैम। योगेश। प्रेजेंट मैम। राम। प्रेजेंट मैम। निखिल। यश। प्रेजेंट मैम। सूर्या। यस मैम। अशोक। प्रेजेंट मैम। पीहू। 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 प्रेजेंट मैम। कहाँ रह गई थी तू इतने देर से? क्यों, क्या हुआ? यार, यश को पता चल गया कि मैं ही पी हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? बहन तू तो गई। हाय यश। पीछे मत देख, पीछे मत देख। बहन वो हमें ही देख रहा है। कहाँ है वो? अभी तो यही था, पर अब हाँ, अब तो सामने खड़ा है। इधर ग्राउंड के पास। भाई, इस कॉलेज में एक ही पीयू है और वो हमारे सामने। मुझे मालूम है, मुझसे गलती हो गई है, पर ये सब अनजाने में हुआ। हाँ, पर आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, तो क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हम दोनों फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। भाई, ये लड़की सच में पागल है। भाई देखो, प्रियंका प्लीज लिसन टू मी। मेरी बात तो सुनो। यश, मैं क्या सुनूं? अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पीहू यश, लिसन टू मी। बहुत देर हो चुकी है।
यश, आई हैव मूव्ड ऑन। चलो। यश, अरे यार, अरे मेरी बात सुनो 2 मिनट। क्या है? सुनो तो, देखो अगर हम दोनों ना फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो प्रियंका जलेगी। जली तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगी और सोची तो तुम्हारी लाइफ में प्रियंका का प्यार वापस। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? रुको यश, आई लव यू, आई लव यू। देखा, पलट के देखी, मतलब जल गई वो। अब कल सुबह हम दोनों एक साथ कॉलेज आएंगे। ओके बेबी, चलो हटो। ये फेक गर्लफ्रेंड मस्त है भाई, ये प्लान पक्का काम करेगा। तू जाके पूरे कॉलेज और प्रियंका को भी सुना दे। ए मुब्बा, तू ज्यादा मत बोला। हाँ बोलूंगा तो क्या करेगा? दीदी दीदी दीदी, क्या है कप्पू? दीदी दीदी, अरे कप्पू सोने देना। आपसे कोई मिलने आया है। कौन? आपका बॉयफ्रेंड यश। एक्साइटेड है। मम्मी, पापा, भैया, ये यस। अच्छा, बॉयफ्रेंड। पर मैंने अभी तक इसको हाँ नहीं कहा। हाँ नहीं बोला मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ। फ्रेंड जोन में हो बेटा। पिक करने के लिए बोला था। अच्छा, घर के बाहर से पिक करना था। देखा, प्रियंका को जल गई वो। मैं 2 मिनट में मिलता हूँ। मैं 2 मिनट में मिलता हूँ। सड़ू कहीं का। क्या बोली? कुछ नहीं, मैं डरती थोड़ी हूँ इससे। पीहू, तेरा और यश का अफेयर सच में चल गया? नहीं यार, वो तो फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मान गया। चलो ठीक है, अब रात से तो पीछा छूट गया। ले गई अपन का दिल ले गई। देखो अपन का दिल ले गई। रुक, अब तो तू गई। आज तो अपन तेरा अक्खा ही पोल खोल डालेगा। फिर देखना यश तेरे को कैसे धोएगा। तू तो खलास। नहीं नहीं राज, प्लीज यश को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यही तो अपन चारे लाए। देख देख, ले गई अपन का दिल ले गई। ए यश, पीहू ने तेरे सारे किस्से बता दिए। बोला था ना मैंने कि बहुत बुरा होगा। क्या हुआ राज, बहुत दुख हो रहा है? हाँ रे, अपन का दिल ही टूट गया। अपन उसको बहुत लव करता था। हाँ, लेकिन अभी अपन तेरे को लव करता है। पीहू!
नहीं रहा, भाभी आ रही है। ए मच्छर, क्या कर रहे तू? दिख नहीं रहा तुम्हारी भाभी को फूल बरसा रहा हूँ। ए मच्छर, ज्यादा पंखुड़ियां मत फैला वरना चुटकियों में मसल दूंगी। गाइस, तुम लोग यहाँ पर भी चालू हो गए। यश कब से दिखाई नहीं दे रहा। ये लो, क्या है? टी शर्ट है, चुपचाप पहन लो। मैं नहीं पहनता ऐसी टी शर्ट। क्या? हम स्कूल के बच्चे। कितने बोरिंग हो तुम लोग। हाँ? क्या कर रही हो? बेबी मुझे ये खेलना सिखाओ ना। पागल हो गई हो क्या? प्रियंका देख रही है, चुपचाप खेलना सिखाओ। अरे क्यों नहीं बेबी, आओ आओ। ये ऐसे पकड़ा, ये इसको नीचे लगेगा। ये पकड़ा, हल्का सा पीछे और झुक के पैर हल्का सा पीछे। ऐसे निशाना कैसे नीचे झुके। हाथ को ऐसे रखना है, हल्का सा अंदर, और उसके बाद ऐसे निशाना लगा के लगाया लगाया लगाया। ये ऐसे नहीं बचा, सुनो ये ऐसे ऐसे। हो गया। अब क्या हुआ? गई तुम्हारी प्रियंका। फिर कैसे लगी मेरी एक्टिंग? एकदम बकवास। दोबारा कब सीखना? थोड़ी सी महंगाई क्या हुई, लोग चेन पुलिंग की जगह सब्जी पुलिंग करने लगे। बुनियाद। पीहू, बिच, तू टाइमा, तू तो यश के लायक ही नहीं है। कभी बुनियाद, कभी यश। अरे देख के। पीहू, क्या हुआ पीहू? कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ।
कुछ लड़कियों को हमारे रिलेशनशिप से जलन होने लगी है। किसको? बताओ किसको? इससे क्या फर्क पड़ता है किसको? फर्क क्यों नहीं पड़ता? बताओ मुझे। मुझे नहीं बताना कुछ भी, मुझे बस घर जाना है अभी। ठीक है, मैं ले चलता हूँ, बैठो। मैं चली जाऊंगी खुद। बोला ना बैठो। छोटे मालिक, कुछ लाऊं और? नहीं। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें इस हालत में तुम्हारे घर लेकर जाता तो मेरी इंसल्ट ना हो जाती? क्या सोचेंगे तुम्हारे पापा कि मैं कैसा लड़का हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी नहीं रख सकता? ये लो, इससे सेट कर दो। नहीं नहीं मेरी चाहिए। है, गंदी नहीं है। लो। नहीं चाहिए। अच्छा दो। ये तो उतार दो। ये तो टूट गया। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा मुझे यहाँ देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, तो फिर ये कौन है? मेरी बहन है। अच्छा, कहाँ है ये? वो अब नहीं है हमारे साथ। ओ, I'm really sorry। कब गुजरी वो? हाँ? मरी नहीं है वो, पंजाब में है। ओ, I'm sorry। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी के साथ रहते हैं? मेरी माँ उसके साथ है, लेकिन वो वहाँ पे हमेशा नहीं रहती है क्योंकि उनका ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। तुमको पता है मेरे पापा भी ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो वो जहाँ जाते हैं हमें अपने साथ ले जाते हैं। पहले ना हम दिल्ली में रहते थे और अब हम हिमाचल में। वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? पता नहीं, जब वो हमें छोड़कर गए थे ठीक से याद नहीं है। तब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे। अच्छा, तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ प्रियंका ही थी? और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। वो कहती थी, यश, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुमको ज्यादा सवाल नहीं पूछती, चलो यहाँ आओ तुम। ओके, मैं आती हूँ। अब मुझे पता चल गया कि तुम इतने राउडी क्यों हो। हाँ, मैं राउडी नहीं हूँ। कौन बोल रहा है देखो, जिससे पूरा कॉलेज डरता है। तुम भी डरती हो? नहीं, मैं नहीं हूँ उनके जैसे। ये तुम कह रही हो जो डर की वजह से मेरे साथ हो? हाँ? मैं डर के वजह से नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर किस लिए हो? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती ना, इसलिए। तुम्हें लगा मैं तुम्हें मार दूंगा? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन प्रियंका के लिए मार खाते देखा था। जब तुम उसके लिए मार खा सकते हो तो किसी को मार भी तो सकते हो। फिर मैंने ये सोचा, क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है, फिर चाहे वो इंसान कैसा भी हो।
उसे उसका प्यार मिलना चाहिए। कितनी लकी है प्रियंका। क्यों? क्योंकि कोई उसे इतना प्यार जो करता है, डफर। अच्छा, तो उसकी जगह अगर तुम होती तो क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाती? ऑफ कोर्स आ जाती। पर मैं तुम्हारी वाली पीहू नहीं हूं ना। कम से कम एक इंसान तो है जो ये सोचता है कि मुझे प्यार मिलना चाहिए। चलो दिखाओ कहाँ चोट लगी है। दर्द हो रहा है? क्या सच में दर्द होता है? ये तो मुझे पूछना चाहिए। इसका नहीं, प्यार का पूछ रही हूँ। क्या प्यार में हर बार खुद को चोट पहुंचानी पड़ती है? प्यार करके देखो, पता चल जाएगा। नहीं, ये हैंडल नहीं कर पाएगा ना। क्यों? हाँ, क्योंकि कमजोर है ना थोड़ा सा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे यूज कर लो नेट प्रैक्टिस के लिए। हाँ? नहीं बाबा, मुझे नहीं मार खाना उन लड़कियों से फिर से। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तो फिर हम कल से ही शुरू करते हैं तुम्हारी नेट प्रैक्टिस। ठीक हो? हाँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ, सुनो सुनो, बस तुम अपना ये बाल और दाढ़ी ट्रिम करवा लेना। आई गेस तुम्हें सलो की जरूरत है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चलो। नहीं, ये गलत आइडिया है। यश, ये मुझे नहीं करवाना कुछ, तुम छोड़ो। बैठ, चुपचाप बैठ। हाय यश। आओ, हाय। बहुत दिनों बाद। हाँ, थोड़ा बिजी था। ये कौन है? ये पीहू है। अरे, इसके बाल कितने रफ है। हाँ, इसका फॉरहेड, आईब्रोज, अपर लिप्स, चिन। हाँ, इसके तो रिंकल्स भी है। So cute. मैं तो। ओके। हाँ बच्चा। इनके हेयर ओपन करते हैं एंड इनके हेयर में हम ओपन हेयर कर्ल्स लुक देते हैं।
अरे अयो देव रे! What? भाई क्या देख रही हो? कुछ नहीं। भाई आज तो पीहू को देख के प्रियंका के तन बदन में आग लग जाएगी। हाँ सही है। अब थोड़ा साफ दिखेगा। चले चलो। ए, हट बे, दिख नहीं रहा भाई आ रहा है। चलो रास्ता साफ करो। हाँ, अरे ओ छुटंकियो, कुछ कहना नहीं चाहोगी? बोलो। सॉरी पीहू। ना मजा नहीं आया। सबके सब कान खोल के सुन लो, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जिसने भी ये गलती की ना, मैं उसके हाथ तोड़ने में कोई गलती नहीं करूंगा। क्यों? आया मजा? इन जैसी लड़कियों को तो मैं भी कंधा ना दूं। पीहू मारो इन्हें। ये लो, मारो। देखा, यही फर्क है तुम में और मेरी पीहू में। चलो पीहू। अच्छे कपड़े तो पहने हो, पर अंदर से तो अभी भी गुंडे ही हो तुम। अगर मैं गुंडा होता तो उनको छोड़ देता। शक्ल देखो अपनी, कितना गुस्सा भरा पड़ा है। नहीं गुस्सा हूं मैं। क्या खाना है? हे भगवान, कैसे बोलूं इसको? हाय। आप यहाँ कैसे? मैं तो बस यूं ही। अच्छा, मैं पिछली बार बताना भूल गया था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका भी नाम पीहू है। ओ हाय। यश, यश छोड़ो उसको। मेरी गर्लफ्रेंड से दूर है। यश बता रहा हूँ तुझे। चलो तुम। चलो पीहू यहाँ से।
अरे इस छोटी सी खरोच से मुझे कुछ नहीं होगा, छोड़ो ये सब। वेरी फनी। हाँ, तुम्हें इन फालतू के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा यश। और तुम्हें इन फालतू के लड़कों से। वो मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगा, देखो, अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगा तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी? सुनो ना यश। देखो पीयू, मेरी बात मान लो ना तुम। उससे बात करने में परेशानी ही क्या है तुम्हें यार? क्योंकि मुझे जलन होती है। ऐसे मत बोलो यार। यहाँ दर्द होता है। क्या? क्या? क्या क्या क्या? क्या बात है, आजकल बहुत लेट आ रही हो? सॉरी पापा। कोई बात नहीं। क्या तुमने यश को बता दिया? पापा, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैं सिर्फ कंसल्ट हूँ। फिर से लेट। सॉरी मैम। स्वामी, पीहू कहाँ है? मेरे को लगा वो तुम्हारे साथ होंगी भाई। छोड़ दे, छोड़। स्वामी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। I love you. Regards, मच्छर। रूही, पीहू कहाँ है? मतलब? मैंने पीहू का फोन कई बार ट्राई किया यार, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हें कुछ मालूम है? पता नहीं, हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं गई हो। उससे अगर बात हो तो बोलना, मुझे कॉल करे। क्या इसने कोई हार्डवर्क किया? रनिंग, जॉगिंग या कोई स्मोकिंग एरिया में गई थी? इसे ने हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं। हो सकता है डर गई हो या कोई हादसा देख लिया हो। आपको पता है ना कि वो ज्यादा इमोशन सह नहीं सकती। क्या करूं? इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पीयू की पढ़ाई घर से ही हो, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मजाक नहीं है। देखिए पलाश जी, मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी बेटी को एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहते हैं। पीयू की हेल्थ कंडीशन नॉर्मल नहीं है और वो आम लोगों की तरह जी नहीं सकती।
ये सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होगा। डील कैंसिल? क्यों? देखो, तुमने ही बोला था कि प्रियंका जेलस हुई है। इसका मतलब हमारा प्लान काम कर गया, तो अब मेरा भी काम खत्म। यश, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं और ये सब नहीं कर सकती। पर क्यों? क्योंकि मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। कितना फनी है ना। मेरी जिंदगी भी एक मजाक है। कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। यश, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरी बात सुनो। यश, यश सुनो ना। मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? मतलब बहुत सिंपल है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। समझाओ ना, क्या हो रहा है? यश, हमारा झूठ सच हो रहा है। क्या सच? कि आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। तुमने सही कहा। हम इस झूठ को यहीं खत्म कर देते और एक काम करते हैं, सच में लवर्स बन जाते हैं। कोई गेम्स नहीं, कोई जेलसी नहीं, अ रियल कपल। इसमें बहुत तकलीफ होगी जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है ना। क्या पता है? प्यार में जो तड़प होती है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। पर तुम्हें तड़पने देगा कौन? मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ मरते दम तक रहूंगा। अब कुछ मत बोल। क्यों? प्यारी लव स्टोरी है ना? भैया बस रोकना प्लीज। इस लड़की को यहीं उतरना है। भैया मुझे नहीं उतरना, ये झूठ बोल रहा है। उतर, अभी तू बोल तो रही थी तुझे उतरना, अब झूठ क्यों बोल रही है? उतर। राम, कितना बड़ा झूठा है। तू उतरती है कि नहीं? नहीं उतरती, छोड़ मुझे। तू चल। नहीं, उतर। नहीं उतरती। तू छोड़ मुझे। नहीं, जब भी करते हो उल्टे काम ही करते हो। क्या जरूरत थी बस में ड्रामे करने की? कितनी मुश्किल से टिकट अरेंज किया था मैंने। अब कैसे पहुंचेंगे? और मैं अपनी आंटी को तुम्हारे डैड से कैसे मिलाऊंगी? मैंने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया था। ये आंटी 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 क्या आंटी आंटी लगा रखा है? तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी आंटी से? तुम्हारी आंटी की वजह से मेरे डैड ने मेरी माँ से कभी प्यार नहीं किया। वो रहते तो हमारे साथ थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में तुम्हारी आंटी रहती थी। तनिष्क, इधर। तनिष्क, क्या है? तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो। मैंने अपने डैड को कभी इतना खुश नहीं देखा। कुछ तो कमी है।
हाँ अब ठीक है। पागल। हे तनिष्क वो देख। यश हम कहाँ जा रहे हैं? पीहू मुझ पे भरोसा है ना? मुझको कहीं खो गया मैं कहाँ, वक्त ये थम सा गया, चल दिए हम कहाँ। ओहो ओहो, ढूंढ लो मुझको कहीं खो गया मैं कहाँ, वक्त ये थम सा गया और चल दिए हम कहाँ। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जिंदगी सीधी, ख्वाबों का है आसमां, ख्वाबों का है आसमां, और मैं हूँ लापता आवारा बंजारा, दिल मेरा लापता आवारा बंजारा, दिल मेरा लापता। छोटे से लम्हों से खुशियाँ चुरानी है, सोने सहमे रास्तों की अपनी ही कहानी है, ख्वाहिशों के आसमां पर खुशियों के फव्वारे हैं, बह रहा हूँ हवाओं में या गुम हूँ खुद में कहीं, आवारा बंजारा, दिल मेरा लापता। यश मैं अब और नहीं चढ़ सकती। आवारा बंजारा, दिल मेरा लापता, आवारा बंजारा, दिल मेरा लापता। कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये यश। ऐसे नजारे तो हमें बस सीनरी में ही देखने को मिलते हैं। तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी जगह पे कभी आ भी पाऊंगी। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। आज का जो ये दिन है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो मैं भूलने भी नहीं दूंगा। मुझे पता था कि तुम यहां आना चाहती हो। इतनी खुशी मैं नहीं सह पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सह पाओगी? हम यहाँ शादी करेंगे, इसी जगह। ये वादियाँ, फिजाएं, पेड़, पक्षी,
हमारी शादी के साक्षी होंगे। तुम कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं बन रहे हो? वादा करो हम फिर से आएंगे। आएंगे ना? कोशिश करूंगी। वादा नहीं कर सकती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। तुम भी कम फिल्मी नहीं हो। I love you, पीहू। I love you too, यश। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांधी चौक, गांधी चौक। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू अंकल। पहले हम यहाँ चलते हैं। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हे देवी माँ, प्लीज यश अंकल को सही सलामत रखना और मेरी पीहू आंटी को भी। और प्रियंका आंटी, आप मुझसे नाराज मत होना। हाँ, मैं आपको आपके पति से अलग नहीं कर रही, बस कुछ दिनों के लिए उधार मांग रही हूँ। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम्हें पता भी है हम लोग कितना घबरा गए थे? हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, किस किस को फोन नहीं किया। तुम्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हारी हेल्थ कंडीशन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। रोनित, बेटा, तुम्हारे और यश के बीच में ये जो भी है इसे खत्म करो, क्योंकि ये प्यार ही है जो एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। मुझे माफ कर दो पापा। I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry पापा। बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम खोना नहीं चाहते बेटा, खोना नहीं मुझे पता है पापा, आपको बहुत डर लगता है मेरी इस हालत की वजह से, पर मुझे भी उतना ही डर लगता है। आपको पता है, इस बीमारी के साथ इतना समय जीने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये डर ही है जो मेरी जान ले सकता है, पर किसी का प्यार नहीं। मैं अब तक अगर जिंदा हूं ना, तो आप लोगों के प्यार की वजह से ही। पापा, अब मेरी जिंदगी में कोई और भी है जो मुझे उतना ही प्यार करता है। अब मेरे पास
एक और वजह है इसको चलाने की। हाँ, यश मुझसे बहुत प्यार करता है पापा, बहुत, बिल्कुल आपके जितना। पापा यश और आप सबका प्यार इसे कभी रुकने नहीं देगा। फिर से लेट। स्वामी कहाँ है? आज सुबह से यश नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ पता है क्या कि वो कहाँ है? हमें तो लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। अबे कितना चाल, पीयू का नाम लेके हारने से बच गया। क्या यार मच्छर, मेरी नाक कटवा दी। सुन, तू चली जा, तुझे देर हो रही है। नहीं यार, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तू मेरी टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तू जा। शायद वो नहीं आएगा। वो आएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं पता। क्यों? उसके बाद पीहू आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर्स ने बोला कि उनके सामने अतीत से जुड़ी कोई भी बात ना की जाए। यार फिर इसके आगे क्या हुआ कैसे पता चलेगा? मेरे डैड क्यों और कहाँ गायब हो गए? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था। इस वक्त की अहम खबर, हिमालयन एयरवेज की फ्लाइट HN254 के घायल यात्रियों को रेहडू हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। यार यहाँ भी नहीं है। चुप रहो, चलो। एक्सक्यूज मी, यस, नेशनल हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर है मैडम। थैंक यू।
हेलो। हेलो। जी कौन? बेटा मैं बुनियाद अंकल बोल रहा हूँ, आपके पापा का दोस्त। अंकल आप यहीं से हो क्या? नहीं बेटा, मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो आपके पापा के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कॉल कर लूँ। तो आप जानते हैं कि तनिष्क के पापा कहाँ हैं? हाँ हाँ। यस, अब हम उन दोनों को मिला सकते हैं। अंकल, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो बेटा। वो स्नेहा बोली कि डैड और पीहू आंटी का अफेयर, क्या वो अब भी? पीहू, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? नहीं, अब मैं यहाँ यश का वेट कर रही हूँ। यश ने ही मुझे भेजा है, वो हॉस्पिटल में है। क्यों? क्या हुआ उसे? बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ? गैस्ट्रिक कैंसर स्टेज 3। कुछ दिन पहले प्रियंका की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और वो ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर रही थी। यश को पता नहीं था? प्रियंका ने कभी पता चलने ही नहीं दिया। इसीलिए इसने ब्रेकअप किया। हाँ, इसने सोचा होगा कि यह सह नहीं पाएगा और उसने अपने मरने से पहले उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। तुम दोनों को देखकर उसे तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन तुम्हारे साथ यश को खुश देखकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। पर आप दोनों तो हम दोनों फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी आर एक्चुअली कजन। ये पगली तो अब भी यश से बेपनाह प्यार करती है। यश कहाँ है? बेटा, प्रियंका ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया है। अब बस उसका निर्णय बदलने का इंतजार है। पीयू, 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 आई एम सॉरी पीयू, मुझे नहीं पता था मेरी माँ यश को यहाँ बुला देगी। मैं नहीं चाहती थी यश को मेरी इस बीमारी के बारे में पता चले। पर अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम समझे कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है, उसने तो जीने का मकसद ही छोड़ दिया है। डॉक्टर ने कहा कि उसका इलाज हो सकता है, फिर भी वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती है। क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि यश को तुम जैसा साथी मिला है।
प्लीज यश का ख्याल रखना। यश, मुझे पता नहीं कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो सही है या गलत। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बेटा, इनकार मत करना। तुम चाहोगे ना तो मेरी बेटी को एक नया जीवन मिल सकता है। अगर अब भी तुम्हारे दिल में प्रियंका के लिए थोड़ा सा भी प्यार है, चाहे थोड़ा ही सही, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। प्लीज उसकी जान बचा लो, उसकी जान बचा यश, I love you। प्लीज उसकी जान बचा लो। हम इस चोट को यहीं खत्म कर देते, सच में लवर्स बन जाते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ मरते दम तक रहूंगा। हम यहाँ शादी करेंगे, इसी जगह। पीयू, पीयू रुको। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ पीयू। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ पीयू। तुम जाओ यश, प्रियंका तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? बोलो पीयू, बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्रियंका को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। पीयू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सच में समझ नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज मुझे कुछ सोचने दो। यश, इस वक्त हमारा कुछ भी सोचना प्रियंका की जिंदगी के साथ खेलना होगा। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें रहना पड़ेगा यश। प्रियंका ने जो कुछ भी किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे यार! Thank you so much यश। उन 2 महीने 3 हफ्ते 5 दिन और 10 घंटे में जो लम्हे तुम्हारे साथ बिताए वो काफी है मेरे लिए। मैं जिंदगी भर उसे अपने साथ रखूंगी। पीयू, पीयू, पीयू रुको ना।
यश और पीहू की वो आखिरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद पीहू अपनी फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हो गई और कुछ महीनों बाद यश और प्रियंका ने शादी कर ली। तो फिर पीहू आंटी ने क्यों नहीं बताया कि वो बीमार हैं? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं बताया उन्होंने। मेरी माँ के लिए उन्होंने ये बात इसलिए छुपाई ताकि मेरी माँ को नई जिंदगी मिल सके। अंकल, पीयू आंटी की सिचुएशन के बारे में आपको भी नहीं पता था? हम लोगों को काफी लेट पता चला। डैड को भी। उसको भी काफी लेट पता चला। मेरे डैड कभी तुम्हारी आंटी से मिलने नहीं आए क्या? नहीं, कभी नहीं। हेलो, क्या? ओके ओके ओके, मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। हाँ ओके। मेरी आंटी को हार्ट अटैक आया है, मुझे जाना होगा। अंकल गाड़ी रोकिए प्लीज, मैं यहीं कहीं उतर जाती हूँ। एक मिनट। स्नेहा, एक मिनट। अंकल, हाँ? क्या आप स्नेहा को वापस छोड़ दोगे? क्यों नहीं बेटा? और तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं किसी से भी लिफ्ट ले लूंगा और आंटी को भी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। स्नेहा, एक मिनट, मेरी बात सुनना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने डैड को तुम्हारी आंटी से जरूर मिलवाऊंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले? आप इनके साथ हो? तनिष्क बेटा, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को प्यार नहीं करता, बट बिलीव मी, when I say I love you, I mean it. अपनी जिंदगी की उलझने सुलझाने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे दूर हो गया। तुम मुझसे पूछा करते थे ना कि पीहू कौन है। मैं आज फाइनली पीहू को गुड बाय कहने जा रहा हूं। मैं अपनी सारी यादें मिटाने जा रहा हूं और यही सही तरीका होगा तुमसे और तुम्हारी मां से माफी मांगने का। सर चले?
तनिष बेटा, जो तुम्हें इतने सालों से लगा कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग यू। डैड, डैड मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने अपने मन में आपके लिए बहुत ही बुरे ख्याल पाल के रखे थे। आज मुझे एहसास हो गया है डैड, आपने जो कुर्बानियां दी है हमारे लिए अपनी जिंदगी में, उन्हें मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता। अपनी नजरों में गिर गया हूँ डैड, अपनी नजरों में गिर गया हूँ। मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। Dad, I'm so sorry. Dad, I'm so sorry, Dad. I really love you, Dad. I really love you. ये कहाँ ले आया? डैड आप चलो तो सही। चलो डैड। कहाँ ले जा रहा है? आइए आइए। स्वामी ये ले तेरा बैंड है। डैड बोलो। आपने एक लड़की से प्रॉमिस किया था, मैंने भी एक लड़की से वादा किया है और हम यहाँ पे वो वादा पूरा करने आए। तू शादी कर रहा है? क्या बोल? नहीं नहीं डैड, मेरे ख्याल से एकदम सही समय है। आपने बहुत इंतजार किया है और अब वो इंतजार पूरा होगा। दोनों फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। राउडी! हाय।
राउडी। अब तो तुम उस पहाड़ पर भी नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ पाऊंगा? जरूर चढ़ूंगा। क्या बोल रहे हैं?